दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में आया सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का सैलाब। तूफानी शतक ठोक सूर्य कुमार यादव ने रचा इतिहास, तो वही हार्दिक पांड्या ने अंतिम के ओवरों में खेली वनडे में T20 वाली बैटिंग और नामुमकिन को मुमकिन कर पहले वनडे में वेस्टइंडीज को धूल चटाकर दी इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक बोबो में, जहां हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत और वेस्टइंडीज के बीच ब्रिजटाउन बारबाडोस में खेले गए पहले वनडे मुकाबले की पूरी लाइव हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक मैच विनिंग बल्लेबाजी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां सबसे पहले दोनों ही टीमों के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली गई, जिसमें हमारी टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को धूल चटाकर सीरीज को 1-0 से अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी। लेकिन इसके जस्ट बाद दोनों ही टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की श्रृंखला में से पहला सांस थमा देने वाला ब्लॉकबस्टर रोमांचक वनडे मुकाबला हाल ही में शाम 7 बजे वेस्टइंडीज के ब्रिजटाउन बारबाडोस में खेला गया। दोस्तों, जहां टेस्ट सीरीज जीतकर टीम इंडिया के हौसले 7वें आसमान पर थे, तो वही दोस्तों कैरिबियाई टीम टेस्ट में मिली हार का बदला वनडे में लेने के इरादे से उतरी थी, जहां पर वेस्टइंडीज की कमान शाई होप के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा संभाल रहे थे। ऐसे में दोस्तों दोनों ही टीमें काफ़ी ज़बरदस्त बदलाव के साथ पहले वनडे को जीतकर श्री गणेश करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी, जहां शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद वेस्टइंडीज की ओर से पारी की शुरुआत करने टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग क्रीज पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पारी का पहला और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर तेज तर्रार गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां सिराज द्वारा शुरुआत में एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है। लेकिन दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर स्लोअर वन फेंकने के चक्कर में फुल टॉस हो जाती है, जिस पर ब्रेंडन किंग करारा प्रहार कर गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद पारी के दूसरे ओवर में उमरान मलिक का सामना होता है बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज काइल मेयर्स से, जहां उमरान अपने लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 2 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन इसके बाद शानदार कमबैक करते हैं और अपने इस ओवर में 2 डबल और वाइड को मिलाकर कुल मिलाकर 6 रन देते हैं। दोस्तों, इसके बाद पारी के तीसरे ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद सिराज का सामना ब्रेंडन किंग से होता है, जहां पहले ही तेज गति से फेंकी गई इनस्विंग गेंद सीधा किंग के पैड से जाकर लगती है। इसके बाद जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन अंपायर इसे नॉट आउट करार दे देते हैं और अंतिम 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके जड़कर ब्रेंडन किंग अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं। तो वही दोस्तों चौथे ओवर में उमरान मलिक को रिप्लेस कर हार्दिक पांड्या काइल मेयर्स के सामने गेंदबाजी करने आते हैं, जहां मेयर्स पहली 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके जड़कर हार्दिक पांड्या की पूरी लाइन लेंथ ही बिगाड़ कर रख देते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज आगे भी इसी लाइन में बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं और टीम के स्कोर को पहले 10 ओवर के खेल में बिना विकेट खोए 66 रनों के पार पहुंचा देते हैं। और आगे भी इसी अंदाज में दोनों ही बल्लेबाज अपना खेल दिखाना शुरू करते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होकर तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं। और इस तरह से दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के बीच एक शानदार पार्टनरशिप देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इस बीच इस बढ़ती हुई साझेदारी को तोड़ने सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा अपने स्पिनर गेंदबाजों के पास जाते हैं और सबसे पहले अपने पिटारे में से 11वें ओवर की कमान कुलदीप यादव को थमा देते हैं, जो कि स्पिन के जादूगर हैं, जहां कुलदीप 6 की 6 गेंदें बड़ी ही चतुराई से करते हैं और 6 सिंगल की मदद से अपने इस ओवर में कुल मिलाकर 6 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज के लिए काल बनकर आते हैं सर जडेजा, जो कि 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा बन रहे काइल मेयर्स को सबसे पहले 36 रनों के निजी स्कोर पर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज केची कार्टी को एक बेहतरीन डिलीवरी पटककर 0 रन पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं और इस तरह से सर जडेजा एक ही ओवर में वेस्टइंडीज की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। दोस्तों दूसरे छोर से ब्रेंडन किंग अंगद की तरह पैर जमाए हुए डटे रहते हैं और अब उनका साथ देने क्रीज पर कप्तान शाई होप आते हैं और सबसे पहले 13वें ओवर में ब्रेंडन किंग कुलदीप यादव को मिड विकेट के ऊपर से 78 मीटर का जोरदार छक्का लगाकर अपना 50 पूरा कर लेते हैं। दोस्तों आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को लगातार बढ़ाते जाते हैं और 30 ओवर की समाप्ति पर वेस्टइंडीज की टीम 2 विकेट खोकर 155 रन बना लेती है, जहां ब्रेंडन किंग अपने शतक के करीब धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं। तो वही दोस्तों कप्तान
कप्तान साई होप अपने 50 के नजदीक आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 31वें ओवर में टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जो कि भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से तुरुप का इक्का साबित होते हैं और आते ही वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों को आउट कर बैकफुट पर ढकेल देते हैं। जहां पर सबसे पहले ब्रेंडन किंग को 96 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां सिराज की स्लोअर वन गेंद को किंग ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और कट करने के चक्कर में गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधा स्टंप की गिल्लियों पर लग जाती हैं। वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज सिमरन हेटमायर कवर पर खड़े विराट कोहली को केस दे बैठते हैं और बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से कप्तान साई होप अपना सिक्का जमाए रखते हैं और उनका साथ देने अब क्रीज पर रोमैन पॉवेल आते हैं और शार्दुल ठाकुर के अगले ओवर में साई होप खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से सिंगल डबल करते करते दोनों ही बल्लेबाज टीम के स्कोर को 40 ओवर की समाप्ति पर 250 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 41वें ओवर में साई होप का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर उमरान मलिक को टारगेट करते हुए 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर मात्र 89 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों कुलदीप यादव के अगले ओवर में रोमन पॉवेल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और T20 अंदाज में बल्लेबाजी कर लगातार 3 छक्के जड़ देते हैं और मात्र 35 गेंदों में अपने 50 पूरी कर लेते हैं और देखते ही देखते 45 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज की टीम 301 रनों पर पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों 46वें ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद सिराज घातक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं और हैट्रिक लेकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं। जहां पर 46वें ओवर की चौथी गेंद पर सबसे पहले 122 रनों के निजी स्कोर पर साई होप को विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों 5वीं गेंद पर जोरदार यार्कर गेंद पटक कर रोमारियो शेफर्ड को 0 रन पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एली केथानाजे को बिना खाता खोले ही कॉटन बोल्ड कर वेस्टइंडीज की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख देते हैं और इस प्रकार से 50 ओवर के खेल में वेस्टइंडीज की टीम 9 विकेट खोकर 326 रन बना लेती है, जहां पर रोमन पॉवेल 70 रन तो वही अल्जारी जोसेफ 2 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। जबकि दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से घातक गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के सबसे तेज तर्रार गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खाते में 5 विकेट जाते हैं। तो वही दोस्तों रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों को आउट करने की सफलता हासिल कर पाते हैं। दोस्तों इसके बाद 327 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धुरंधर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर आते हैं, जहां वेस्टइंडीज के लिए पारी का पहला ओवर लेकर तेज तर्रार गेंदबाज अल्जारी जोसेफ आते हैं और पहले ओवर में ही कप्तान रोहित शर्मा का रौद्र रूप देखने को मिलता है, जहां अल्जारी जोसेफ को 1 छक्का और 2 चौके जड़कर 14 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में शुभमन गिल का सामना होता है वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज ओशेन थॉमस से और पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को कप्तान साई होप द्वारा जीवन दान मिल जाता है, जहां पर थॉमस की तेज बाउंसर गेंद शुभमन गिल के ग्लव्स को टच होकर विकेट कीपर साई होप के दस्तानों में चली जाती है। लेकिन साई होप ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते हैं और गेंद हाथ से फिसल जाती है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़कर शुभमन गिल मिले जीवन दान का भरपूर फायदा उठाते हैं और इसी लय में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट खोए 70 रनों तक पहुंचा देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में टीम इंडिया के ताबूत में किल ठोकने के लिए बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज येनिंग की एंट्री होती है और एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी की हवा खोलकर रख देते हैं, जहां पर एनिक ओवर की पहली ही गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे कप्तान रोहित शर्मा को 44 रनों के निजी स्कोर पर स्लिप में खड़े हेटमायर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली को एक फ्लाइट डिलीवरी पटक कर कवर पर 0 रन पर कैच आउट करवा देते हैं, जो कि काफी गुस्से से झल्लाते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव के गलत कॉल पर शुभमन गिल 40 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं और इस तरह से टीम इंडिया 11 ओवर की समाप्ति पर अपने 3 बहुमूल्य विकेट खोकर 72 रन बना पाती है। दोस्तों इसके बाद क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन आते हैं और संभल कर खेलते हुए
और कोई विकेट गंवाए बिना टीम के स्कोर को सिंगल डबल के साथ बढ़ाते चले जाते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़कर खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम करते जाते हैं। और देखते ही देखते 44 गेंदों में सूर्य कुमार यादव अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से संजू सैमसन भी सूर्या का बेहतरीन साथ देते हैं और 25 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 130 रनों के पार पहुंच जाती है, जहां पर टीम इंडिया अपने 3 बहुमूल्य विकेट गंवा देती है। लेकिन दोस्तों लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखकर सूर्य कुमार यादव अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और काइल मेयर्स के अगले ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़कर 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों संजू सैमसन भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 3 चौके जड़कर 57 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास संजू सैमसन कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में ही दोनों ही बल्लेबाज 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं। इस प्रकार से 45 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 265 रन बना लेती है। दोस्तों यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए अगली 30 गेंदों में 62 रनों की जरूरत होती है और सबसे पहले सूर्य कुमार यादव 46वें ओवर में अल्जारी जोसेफ को टारगेट करते हैं और पहली ही गेंद पर अजीबोगरीब अंदाज में छक्का लगाकर मात्र 80 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इसी ओवर में अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर अल्जारी जोसेफ की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। तो वही दोस्तों दूसरी ओर से हार्दिक पांड्या भी 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले थॉमस को 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और जीत के फासले को काफी कम कर देते हैं और इसी प्रकार हार्दिक पांड्या मात्र 35 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। दोस्तों आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ बैटिंग कर 49 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 310 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों अब टीम इंडिया को जीत के लिए अगली 6 गेंदों में 17 रनों की जरूरत होती है, जहां पर अंतिम ओवर लेकर वेस्टइंडीज के सबसे तेज तर्रार घातक गेंदबाज अल्जारी जोसेफ की एंट्री होती है, जिनका सामना होता है मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव से। और पहली 3 गेंदें सटीक यार्कर पटक कर सूर्य कुमार यादव की पूरी तरह से हवा खोलकर रख देते हैं और बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच सूर्या अपना बल्ला बदलते हैं और बाकी बची तीनों गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़कर लगभग हार चुके मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिला देते हैं और इस तरह से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए टीम इंडिया पहले वनडे को 6 विकेट से जीतकर 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है, जहां पर सूर्य कुमार यादव 136 रन तो वही हार्दिक पांड्या 54 रन बनाकर नाबाद रहते हैं। और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या मिलकर वेस्टइंडीज के जबड़े से जीत को छीनकर वेस्टइंडीज को 6 विकेट से राउंड देती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर करें।